बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असहाबे कहफ कौन थे, उनकी तादाद कितनी थी और उनके नाम क्या क्या थे और वो कितने अरसे तक सोते रहे, उनको कुरान पाक की अजीब निशानी क्यों कहा गया और इस वाक़े के बयान करने का मकसद आखिर क्या है। और इस वीडियो में आप असहाबे कहफ के कुत्ते की हकीकत भी जानेंगे। क्या असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा और वो जगह जहाँ पर असहाबे कहफ सोए थे वो कहाँ पर मौजूद है। तो आज हम आपको असहाबे कहफ का मुकम्मल वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या इंतहाई दिलचस्प और अजीब है। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से हासिल होती रहे। नाज़रीन इकराम, आकाए नामदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिलिस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ पर आबाद लोग खुदा के नाफरमान थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद उनके पैरोकारों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। वो लोग खुदा की नाफरमानी में लग गए और दूसरे लोगों को भी नाफरमानी पर मजबूर करने लगे। खासतौर पर उनका एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था। वो इस कदर जालिम था कि जो शख्स उसकी बात का इनकार करता वो उसको कत्ल कर देता। असहाबे कहफ शहर अफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुजी हुए और वहां पर जाकर सो गए। 300 बरस से ज्यादा का अरसा उसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं, तो वो बहुत नाराज हुआ और बहुत गुस्से में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्दी ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवाकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और उसी तरह एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह जिसका नाम बेदरूस था तख्त पर बैठा, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। दोस्तों, उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद जिंदा होने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ रोते हुए दुआएं मांगने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और उस दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले डरकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम कलाम में मशगूल हो गए और उन लोगों ने वहां पर नमाज भी अदा की। नाज़रीन, जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलिका से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलिका गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ ईसाइयत का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं।
नाजरीन, ये मंजर देखकर वो बहुत हैरान हुए कि इलाही ये क्या मंजर है कि इस शहर में तो मानो ईसाइयत का नाम लेना भी जुर्म था। यहाँ पर ये इनकलाब क्यों और कैसे आ गया। उसके बाद ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया, जिसका चलन अब बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, इसलिए दुकानदार ने उसको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उससे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। दोस्तों, यमलीका ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है, ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन अब बंद हो गया और तुम तो अभी जवान हो, इसलिए साफ साफ बताओ कि मामला हल हो जाए। ये सुनकर यमलीका ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो खुदा का नाफरमान था। यमलीका ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब की एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिलाता हूँ। चुनाचे हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलीका के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीका गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर सुना तो वो लोग समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर था कि ये मोमिन की जमात अपनी दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुजी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुत्तला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बेदरूस बादशाह अपने लोगों के साथ गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी पूरी कहानी बयान की। बेदरूस बादशाह सजदे में गिरकर खुदा बंदे कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। दोस्तों, असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरूस ने लकड़ी का संदूक बनाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस मैयतों को उसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद की और फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक में ये वाकया इसलिए बयान किया गया है क्योंकि मक्का में लोग इस बारे में बात किया करते थे कि भला अल्लाह ताला इंसान को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, यानी ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह किस्सा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया। नाज़रीन, असहाबे कहफ में कितने लोग शामिल थे, इस हवाले से तारीख और हदीस में इख्तलाफ पाया जाता है। ईसाई मुनावे में इनकी तादाद 5, 7 और 13 बताई गई है। इसी तरह मुनावे में इनका नाम कुछ यूं है: मक्सलीना, यकलेमा, देमुमदस, अमलीकूस, मरतूनस, बैरूनस और कश्तूनस। मगर तबरी ने इनका नाम कुछ यूं जिक्र किया है: मक्सलमीना, महसलमीना, यलमेखा, मरतूनस, कस्तूनस, बेबुरस, वेकरनूस, यदबियूनस और कालूश, जबकि 8वां उनका कुत्ता जिसका नाम कितमीर था। नाज़रीन, उन नौजवानों की तादाद कितनी थी ये किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी नहीं बताया और हमें इस बहस में पढ़ने से मना किया गया है। कुरान करीम की सूरह कहफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल यानी तीर तुक्के चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए
کہ میरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है। इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछगछ भी न करें। दोस्तों, सूरह कहफ में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुछ यूं आया है कि उनका कुत्ता गार के दहाने के अंदर अपने दोनों हाथ फैलाए पड़ा है। असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। अक्सर अहले तफसीर ने लिखा है कि असहाबे कहफ का कुत्ता वाकई कुत्ता ही था। बाज़ उलेमा ने कहा कि कुत्ता नहीं था बल्कि ये शेर था। नाजरीन, कई मुफस्सिरीन के मुताबिक असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, मगर किसी मुस्नद किताब में कोई कैफियत तहरीर नहीं है कि किस सूरत में जाएगा। दोस्तों, असहाबे कहफ की गार कहाँ है, इस हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती है और ये वाकया किस जगह पेश आया और ये गार कहाँ पर वाक़ है, इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है और कई गारों को असहाबे कहफ से मंसूब किया जाता है। उर्दन के दारुल खलीफा ओमान से 7 किलोमीटर के फासले पर दो शहरों रकीम और अबू अलंद में गार है, जिसके ऊपर एक मस्जिद बनाई गई है, जिसके मुतालिक बाज आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि असहाबे कहफ का गार है। इसी तरह एक और गार जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि यह असहाबे कहफ का गार है, वो शाम के शहर दमिश्क के करीब वाक़ है। फिलिस्तीन के शहर बन्ना में मौजूद एक गार, दमिश्क के कोहे खासियून के नजदीक वाक़ गार, शिमाली यूरोप के शीबा जजीरे में वाक़ गार को भी आसार कदीमा के माहिरीन असहाबे कहफ की गार के उन्वान से याद करते हैं। और कुछ उलेमा का कहना है कि तुर्की के शहर इफ्सूस में मौजूद गार के ऊपर गारे असहाबे कहफ का, और बहुत से लोग तुर्की के शहर इफ्सूस में मौजूद गार को असहाबे कहफ की गार मानते हैं। नाजरीन, असहाबे कहफ कोई ख्याली किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है जो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के जरिए हम तक पहुंचाया। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितने से बचा रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आए तो वो उस फितने से भी बचा रहेगा। जबकि मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके पांव से सर तक एक नूर हो जाता है, और जो पूरी तरह सूरह पढ़ ले उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन वाकयात से इबरत हासिल करने वाला बनाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।